लास्ट में हमने यूज किया था बेटा बीपीटी, डीई। बेटा या तो ये होगा, दैट इज डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज एडी बाय डीबी इजिकल टू एई बाय ईसी। और क्या कह सकते हैं, और कहेंगे सर एडी बाय एबी इजिकल टू एई बाय एसी, आप ये भी कह सकते हैं। सेकंड रिजल्ट हमने कहा था बेटा कि ए बी सी। नाउ डी ई कोई लाइन है बेटा, डी इज एनी लाइन सच दैट ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी, तो आप कह सकते हैं सर इस दिस इंप्लाइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सिर्फ ये दो रिजल्ट यूज किए थे बेटा हमने पूरी एक्सरसाइज में, और सभी सम सोल्व हो गए थे, सभी थ्योरम सोल्व हो गई थी। अब हम यूज करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया बेटा, तो हमें पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हमें अपने कमरे की, हमें अपने घर की और हर पोजीशन की, कॉर्नर की पहचान होनी चाहिए। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि दो ट्रायंगल बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, सपोज ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, यदि ये कहा जाए कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आप कह देंगे सर दिस इंप्लाइज एंगल ए इजिकल टू एंगल पी, एंगल ए इजिकल टू एंगल पी, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इजिकल टू एंगल आर। बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इस पे हम लेक्चर हो चुका है, जैसे ही ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट हुआ था इस पे हमने बताया था कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया क्या होता है। और सेकंड क्या बेटा, आप कहेंगे सर आइदर ए बी बाय पी क्यू इजिकल टू ए सी बाय पी आर इजिकल टू बी सी बाय क्यू आर। बेटा ए बी बाय पी क्यू इजिकल टू ए सी, ए बी बाय पी क्यू इजिकल टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर इजिकल टू बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर। बेटा जिस ट्रायंगल की साइड एक बार ऊपर पुटअप की गई है न्यूमिनेटर में, उसी ट्रायंगल की साइड न्यूमिनेटर में ही पुटअप होंगी, और जिस ट्रायंगल की साइड डिनोमिनेटर में पुटअप की गई है उस ट्रायंगल की साइड डिनोमिनेटर में ही पुटअप होंगी। बेटा क्या सर हम इसको ये लिख सकते हैं, पी क्यू बाय ए बी इजिकल टू पी आर बाय ए सी इजिकल टू क्यू आर बाय बी सी, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो आप ये कह सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है, और साइड की रेशो, कोरस्पोंडिंग साइड की बेटा, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो मींस इस साइड की रेशो इसके साथ, इस साइड की रेशो इसके साथ, और इस साइड की रेशो इसके साथ इक्वल होंगी। ठीक है, अब हाँ जी, हाँ रेशो, साइड की रेशो अलग अलग ट्रायंगल्स की, ए बी। देखिए बेटा मैं कहता हूँ ये ट्रायंगल सिमिलर है, किसके सिमिलर है, किसी के साथ कंपेयर किया जाएगा ना, किसी के साथ कंपेयर किया जाएगा तभी आप कहेंगे कि भाई सर ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके साथ, इस ट्रायंगल के साथ। ठीक है, एनी डाउट बेटा, कोई डाउट, क्लियर है। बच्चे अक्सर रेशो में कंफ्यूज होते हैं बेटा कि भाई सर ये रेशो क्या है, अभी समझाते हैं बेटा। यदि सपोज करो ये 2 ये 4 ये 3 तो ये 6 होगी बेटा, 2 2 जा 4 होता है ना, 3 2 जा 6, और ये यदि 4 है तो ये क्या होगी 4 2 जा 8, मीन्स रेशो सेम होनी चाहिए, 2/4 1/2, 3/6
that is again 1 by 2, and 4 by 8 that is again 1 by 2. यदि ये बेटा रेशो सपोज करो ये 7 आ जाता, तो सर ये दोनों तो रेशो सेम है, बट लास्ट रेशो 4/7 इज नॉट इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कभी सिमिलर भी नहीं होंगी बेटा, ये दोनों ट्रायंगल कभी सिमिलर भी नहीं होंगी। ठीक है, अब हमें देखिए बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं? यदि आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है, तो या तो हम दो एंगल सिमिलर इक्वल प्रूव कर दें, आइदर टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो बेटा, प्रूव। ठीक है सर, दो एंगल इक्वल क्या प्रूव करने से क्या होगा? बाय चांस बेटा आपने ये एंगल इससे इक्वल प्रूव किया और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया, तो ऑटोमेटिक बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। क्यों? एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा? 180। इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो बेटा ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये एंगल क्या होगा बेटा? सेम 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो देखा बेटा, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा यदि दो एंगल इक्वल हुए तो हमें यदि दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है तो या तो आप दो एंगल इक्वल प्रूव कर दीजिए, दो कोई भी एंगल, या फिर आइदर साइड की रेशो इक्वल प्रूव कर दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो इक्वल प्रूव कर दीजिए बेटा, इक्वल प्रूव जो हमने किया था, दैट इज सपोज ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो आप कह सकते हैं सर ए बी बाय पी क्यू इजिकल टू ए सी बाय पी आर इजिकल टू बी सी बाय क्यू आर। बेटा या तो ये प्रूव कर दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट वन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, या ये थर्ड बेटा। अब ट्रायंगल को इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, वन एंगल इक्वल, एक एंगल इक्वल बेटा, कोई भी एक एंगल, या तो ये या ये या ये, वन एंगल इक्वल, और क्या है बेटा? प्लस में मींस प्लस, टू साइड रेशो, टू साइड की रेशो इक्वल प्रूव करनी है, मींस दैट इज या तो ये इक्वल प्रूव कर दीजिए या ये दोनों इक्वल प्रूव कर दीजिए या ये दोनों, दो साइड की रेशो और एक एंगल, या तीन साइड की रेशो, या बेटा दो एंगल। ठीक है, ओके, कोई डाउट बेटा? अब देखिए बेटा, आप सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। फोर्थ एग्जांपल देखिए बेटा, फोर्थ एग्जांपल, he is saying in figure 6.29 if PQ is parallel to RS prove that this, फिगर गिवन है बेटा आपको, ये है गिवन बेटा, P Q O R और S बेटा। ठीक है, हमें गिवन क्या है? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू बेटा आर एस के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। बता सकते हैं बेटा, सपोज ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। बता सकते हैं कैसे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगी? बता सकते हैं? कोशिश करेंगे? बिल्कुल बेटा, प्लीज।
अब क्लियर है पिक्चर? ओके बेटा, सबसे पहले तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 कह सकते हैं आप, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बेटा, वर्टिकल ऑपोजिट नहीं पता? हाँ, नाउ वी आर डूइंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे बेटा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, दो पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2। यदि एक पॉइंट इस लाइन को किसी m/n की रेशो में कट करता है, m/n की रेशो में बेटा, ठीक है, तो इस लाइन के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बेटा 1 x3 y3, x3 y3 कोऑर्डिनेट मान लिए बेटा। तो x3 क्या होगा, आप कहेंगे सर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, देखिए बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। m को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, n को x1 से। जब x3, x का कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है बेटा, x का कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है, तो m को x से, n को x से, बस क्रॉस में करना है बेटा, क्रॉस में। सिमिलरली y3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप कहेंगे सर m इंटू y2। जब y का कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा तो y2 प्लस n इंटू y1, सेम क्रॉस, डिवाइडेड बाय m प्लस n बेटा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी, आपको बताएंगे, पहले हम सवाल करते हैं सो दैट। अब देखिए बेटा, ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला बस यही यूज होगा। और हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यदि ये पॉइंट मिड पॉइंट है x1 y1, 12 तक यूज होता है बेटा ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले 12 तक यूज होंगे आपके x2 y2। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स आपको पता है ये भी, यहाँ पे कितना पार्ट है 1, यहाँ पे कितना पार्ट है 1, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट का मतलब इक्वल पार्ट्स हैं, तो आप कहेंगे सर x3 y3 कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x3 क्या हुआ 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सिमिलरली y3 कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो आप कह देंगे सर x3 हुआ, x2 प्लस x1 को हम ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y3 को हम ये लिख सकते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर ये याद ना रहे तो सेक्शन फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले आ जाएंगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले आपके आ जाते हैं। ठीक है, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके दैट्स गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट सम करते हैं हम, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आप सभी सम कर लेंगे बेटा। एग्जाम्पल हम करते हैं, एक्सरसाइज आप करना, ओके ठीक है। अब देखिए सबसे पहला, ही इज सेइंग find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio of this। देखिए बेटा सबसे पहले तो उन्होंने कहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो 4 -3 और 8 5, ये पॉइंट इसको 3:1 की रेशो में कट करता है, 3:1 की रेशो में बेटा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप कहते हैं सर ये x3 y3 कोऑर्डिनेट मान लीजिए, तो x3 कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 × 8 प्लस बेटा ये x1 y1 हो गए, ये हमारे x2 y2। तो आप कह देंगे सर 3 × 8 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1। और सिमिलरली y3 कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा
3 × 5 प्लस 1 × -3 बेटा, 1 × -3 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो x3 क्या आ जाएगा, 24 + 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड y3 15 + -3 डिवाइडेड बाय 4, 12/4 3, 28/4 7, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए बेटा, आप कहेंगे सर 7 3, x का पहले कोऑर्डिनेट आता है, y का बाद में कोऑर्डिनेट, तो बेटा ऐसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम था, अब की बार कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ही इज सेइंग -4 6, ये पॉइंट -4 और 6 है बेटा, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -6 4 6 कटिंग दिस -6 10 एंड 3 -8, बेटा ये पॉइंट इन दो पॉइंटों के किस रेशो में कट करता है, किस रेशो में, तो सर ये कैसे होगा, ABC, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे लेट C पॉइंट कट AB इंटू K:1 रेशो, K:1 रेशो, K:1 की रेशो में बेटा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, हाँ जी बेटा, K:1 ही क्यों सर, M:n क्यों नहीं माना, L:p क्यों नहीं माना, एंड सो ऑन। देखिए बेटा, यदि M:n हुआ, यदि सपोज करो M/n, M:n क्या होता है, आपको पता है M/n, ठीक है, K की वैल्यू बेटा यदि इसमें होगी तो K की वैल्यू अपने आप 2/3 आ जाएगी, K की वैल्यू 2/3, कभी भी यदि ऐसे पूछा जाए तो रेशो हमेशा K:1 में कंसीडर की जाएगी बेटा, ठीक है, रेशो एक पॉइंट में कंसीडर की जाती है। जब हमने सवाल किए थे बेटा, आपको पता होगा 10 = 4/5 था, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए एक ही चीज मानते थे, दैट इज आप कहेंगे सर 10 = 4x/5x, ऐसे करते थे ना, 4x/5x, ठीक है, जब भी रेशो की जाती है तो एक ही वेरिएबल लिया जाता है, दो वेरिएबल नहीं लिए जाते बेटा, ठीक है, ओके। अब देखिए सवाल, देखिए बेटा, -4 क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, x3, सर K:3, दैट इज 3K प्लस 1 × -6 डिवाइडेड बाय K+1, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, आप कहेंगे सर -4 = 3K - 6 डिवाइडेड बाय K+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4K -4 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 × K -4K -4 + 1 -4 = 3K - 6, अब देखिए बेटा, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, 7K -4K इस साइड गया, +4K दैट इज 7K, 4K + 3K 7K, -6 इस साइड गया, +6 6 - 4 2, तो K की वैल्यू क्या आई बेटा, 2/7, K की वैल्यू क्या आई, 2/7, मीन्स जो ये रेशो है बेटा वो 2:7 है, जो ये रेशो है हमारी, ये 2:7 है बेटा, ठीक है, ओके, एनी डाउट, इसलिए हम बेटा K:1 मानते हैं, इसलिए K:1, यदि ये नंबर चेंज होगा तो अपने आप यहां से K की वैल्यू से ही चेंज हो जाएगा, नहीं K का मतलब आप कोई अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, K नहीं, M लिख दीजिए, N लिख दीजिए, L लिख दीजिए, M, कोई भी अल्फाबेट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ∗1, दिस ∗1, ठीक है, दिस ∗1, यदि पॉइंट गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, अब देखिए बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी कोऑर्डिनेट है आपके पास, 2 - 2 और -7 4। अब देखिए बेटा, उसने कहा है इस लाइन के उन पॉइंट्सों के कोऑर्डिनेट निकालिए जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। तो अब बेटा आप कह देंगे सपोज ये और ये L, ये M, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब देखिए बेटा सर अब कैसे करेंगे, ट्राई सेक्शन है बेटा, इस पॉइंट को भूल जाइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा, लेफ्ट हैंड में कितने पार्ट हैं, लेफ्ट हैंड पे एक पार्ट, 3 पार्ट है बेटा इस लाइन के, लेफ्ट हैंड पे कितने पार्ट है, एक पार्ट, और राइट हैंड पर 2 पार्ट। रेशो पता लग गई, यू नो द रेशो बेटा। तो x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहेंगे सर 1:-7 प्लस, देखिए जस्ट ए मिनट, देखिए बेटा मेरे पास सपोज ये पेन है, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में, मैंने ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ओके, ऐसे डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, जस्ट ए मिनट। चलो छोड़ो बेटा, अब देखिए मेरे पास 9 रुपए हैं, टोटल मेरे पास है 9 रुपए बेटा, मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है, एक आप हो, एक मैं हूं और एक कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पर्सन बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले तो 3 रुपए मान के चलते बेटा, 9 रुपए पे भी आएंगे, पहले 3 रुपए मान के चलते, मेरे पास 3 रुपए हैं, मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक आपको देना है, एक मेरे पास है, एक थर्ड पर्सन है कोई भी, उनको देना है बेटा, ठीक है। 3 रुपए, तीनों को 1-1 रुपया मिल गया, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तीनों का 1-1 रुपया मिल गया। अब वो जो थर्ड पर्सन है वो एक साइड है और हम दोनों एक साइड, तो रेशो क्या हुई बेटा, रेशो क्या हुई, 1:2 हुई, 1:2, क्लियर या नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए बेटा, यहां हमने क्या किया, यहां हमने क्या किया बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स किए, इस पार्ट से चेक किया, चेकआउट किया, तो बेटा यहां पे 1 रुपया है और यहां पे कितने हैं, 2 रुपए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1:2, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हुए, आप कहेंगे सर 1:-7, 2:2 डिवाइडेड बाय 1+2, तो ये क्या बन जाएगा, x1 के कोऑर्डिनेट -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3, -3/3 -1, -1, इसी प्रकार y1 के कोऑर्डिनेट निकालने। अब क्या किया, यहाँ के कोऑर्डिनेट बेटा, यहाँ के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, दोबारा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, a b 2 - 2 और -7 और 4 बेटा, देखिए दोबारा 3 इक्वल पार्ट्स में, अब की बार हम इस पार्ट्स की बात नहीं करेंगे, x2 और y2, यहां पर कितने पार्ट्स हैं, यहां पर कितने पार्ट्स हैं, इस साइड, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से लेफ्ट में कितने पार्ट है, 2,
और राइट में 1। लिटिल बिट कंफ्यूजन है बेटा आपको, कंफ्यूज, क्लियर है बेटा? मतलब रेशो कैसे लेना है? किस पॉइंट, देखिए बेटा, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ट्राई सेक्शन में 2 पॉइंट होंगे, 4 सेक्शन में, क्वाड सेक्शन में 4 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, पेंटा सेक्शन में 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ हिस्से काउंट करने हैं। मान लिया मैंने, जब देखिए हमने, देखिए बेटा, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट से लेफ्ट में कितने पार्ट हैं ये चेकआउट किया जाएगा। में एक पार्ट है, राइट में कितने पार्ट है बेटा? इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, 2 पार्ट है। आप कहेंगे नहीं सर एक ही तो लाइन है, बेटा पार्ट्स कितने हैं? 2। जब इस कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी तो लेफ्ट में 2 पार्ट है, यहां पर 1 पार्ट है। ठीक है, तो h2 कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2:2 -7 प्लस 1:2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। बेटा ये क्वेश्चन कैसे आता है? पेंटा सेक्शन में भी आता है, पेंटा सेक्शन, 5 इक्वल पार्ट, यही क्वेश्चन मान लीजिए बेटा। 2 - 2 -7 4। बेटा उस, यदि वो कहता है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 5 इक्वल पार्ट मान लिया, 1 2 3 4। अब देखिए 5 पार्ट हो गए बेटा, 4 लाइन ड्रॉ, 4 पॉइंट ड्रॉ करने से 5 पार्ट। एक पार्ट तो ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, फोर्थ पार्ट ये रहा, और फिफ्थ पार्ट ये रहा बेटा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा, x1 y1, तो लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? लेफ्ट में 1, और राइट में कितने पार्ट हैं? राइट में 4। बिल्कुल बेटा। जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सपोज x2 y2, तो लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? बिल्कुल 2। राइट में 3। ठीक है, जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? 1 2 3, 3, और राइट में 2। और जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो लेफ्ट में 4 पार्ट है और राइट में 1 पार्ट है। समझ में आया बेटा? आ गया? या एक और बताएं अच्छे से? हाँ जी, आप क्लियर हैं? चलो शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी। अब बोलना बेटा, अब कहें। हाँ जी, हाँ जी, 2/2 भी, 2/2 नहीं, हाँ 2/2 होगा जब 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे तो 2/2 भी होगा बेटा। 4 पार्ट होंगे। बोलो बेटा, किस चीज का कंफ्यूजन है बेटा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी। इस पॉइंट के साथ ये वाला, 1 के साथ, इसके साथ 1 × -7 + 2 × 2। यदि x1 कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं बेटा, x1, और y1 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1,
तो 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ, 1:4 प्लस 2:-2 डिवाइडेड बाय 1+2। जब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा यहां से y2 कोऑर्डिनेट, देखिए x2 कोऑर्डिनेट निकाला, 2 को 7 के साथ और 1 को 2 के साथ। ये तो फार्मूला हमने यही यूज किया बेटा, कहां गया, ये रहा। सिर्फ सिंपली m इंटू x2, जब x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना बेटा, x वाले कोऑर्डिनेट, तो m को x से और n को x से, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और जब y3 के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1। अभी भी लिटिल बिट कंफ्यूजन है आपको, अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए बेटा उसने कहा है, सपोज कोई लाइन गई हुई है 5 -6 और -1 -4, y एक्सिस सपोज y एक्सिस ये है बेटा, y एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में कट करता है, y एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में कट करता है बेटा? तो y एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म में होता है बेटा? y एक्सिस पे पॉइंट 0 की फॉर्म में, 0b की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ही होता है 0b की फॉर्म में। उसने पूछा है कि y एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में कट करता है। जब भी रेशो पूछी जाएगी तो हम क्या कहेंगे, सर k:1 की रेशो में कट करता है, k:1 की रेशो में कट करता है। तो अब 0 इजिकल टू k:-1 माइनस के, k:-1 माइनस के प्लस 1:5 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो आपको पता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू समथिंग 0, दिस इंप्लाइज माइनस के प्लस 5 इजिकल टू 0 और k इजिकल टू 5। ये आ गई बेटा वैल्यू, k की वैल्यू 5 आ गई। कई बार वो पूछ लेता है बेटा कोऑर्डिनेट बताएं, कोऑर्डिनेट, k की वैल्यू 5 आ गई तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, b की वैल्यू 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। तो ये बन जाएगा आपका -20 -6 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज -26 बाय 6 -13/3। तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या हुए, आप कहेंगे सर 0 -13/3, ये कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, कोई डाउट? ओके बेटा, शाबाश। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, आई थिंक बोर हो गए हैं।